आज जो कोई पैर छूता है आके काहे वोटवा है तब ना, वोट के पावर न रहत रह, हमर संख्या न रहता तो पैर छूता रे। जी हमरा परछाई से भागता था, मोहल्ले से नहीं गुजरने देता था, वो हमको साथे बैठाता साथे खाता। आप मास्टर बन जाते, आप कलेक्टर एसपी बन जाते, बाबा साहब का वोट का अधिकार न होता, संविधान न होता तो अगला बार बाबा साहब की जयंती मनाइएगा कि नहीं, सोचिए। अगली बार संविधान नहीं बचा तो जयंती भी नहीं मना पाएंगे। तो ये बाबा साहब की बात नहीं है। अरे हम बाबा साहब की जयंती में आए, डर खत्म करने आए हैं। बाबा साहब का विचार मानिए, डरना मना है। बाबा साहब कभी डरे नहीं, न अंग्रेजों से डरे न मनुवादियों से डरे, दोनों से लड़े आज जीते। तभी हम लोग आज जिंदा हैं, न तो हमारी जिंदगी बहुत खराब थी। हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं था, हमारी माँ बहने अपना स्तन नहीं ढक सकती थी। पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाइए, पेट काट के। आप भजन गाना में मत रहिए, पूजा पाठ में मत रहिए, कर्म कांड में मत रहिए, अपने बच्चा को पेट काट के पढ़ाइए। अपना वोट का अधिकार का सही इस्तेमाल कीजिए, तभी संविधान बचेगा और तभी बाबा साहब ने जो अधिकार दिया वो बचेगा। और अगला बार जयंती तभी मनेगा जब संविधान रहेगा। अब बाबा साहब का संविधान कैसे बचेगा? गाना गाने से। हम यहाँ धुनी रमा देते हैं, हम अन्न त्याग देते हैं, हम खाना भी त्याग देते हैं, अगरबत्ती बाबा साहब के दिखाएंगे, बच जाएगा संविधान। संविधान बचेगा संसद से। जब संविधान बचाने वाले लोग संसद में जाएंगे तब आपका संविधान बचेगा, तो संविधान बदल देगा। आरक्षण से बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार। वोटवा रहेगा तो और आरक्षण बढ़ा लेंगे। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर संविधान और अब बाबा साहब आएंगे तो घर घर से बाबा साहब बनना पड़ेगा ना, कि डरना पड़ेगा? न बाबा साहब आने वाले हैं, न फूले आने वाले हैं। अब बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का किताब और बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है, और बाबा साहब का वोट का अधिकार, और उस वोट का अधिकार का होशियारी से इस्तेमाल कीजिए, तभी संविधान बचेगा और तभी अगली बार जयंती मना पाएंगे। बुखार होगा तो वैद्य के यहाँ जाते जाते तो हम लोग थक गए, ठीक हुआ? झाड़ फूक से होता है बुखार ठीक? वो तो ठगिए न लिया, तो अब तो डॉक्टर के यहाँ जाना होता है ना। तो वही सही इलाज बता रहे हैं। बाबा साहेब को असली जो श्रद्धांजलि है और असली उनका सम्मान जो है वो दो ही काम में है। होशियारी से वोट देना है ताकि संविधान बचा रहे, और समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। ई न कि अपना पेट भर गए तो सूत रहली। अगर अपना पेट भर रहा है तो पड़ोस में जो बच्चा भूखा है उसको भी खाना खिलाना है। ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी। अपना बच्चा भी पालो और तुम्हारे समाज में भी कोई गरीब मजबूर है उसको भी। हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, हम लोग को जातियों में बांटा। जाति किसने बनाई थी? जो जाति का मजा ले रहा है, जो सबसे ऊपर है। तो हम लोग को जाति में बांटा गया, जाति में बांट के हम पर राज किया गया। हम इस देश के मूल निवासी थे, हम इस देश के असली मालिक हैं। जमीन जायदाद से हमको बेदखल कर दिया गया और बदले में हमको अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेल दिया गया। बाबा साहब ने इन सब का अध्ययन किया, पढ़ा लिखा, संघर्ष किया और उन्होंने हमको संविधान दिया, और संविधान में उन्होंने जाति खत्म की कि अब कोई जाति नहीं रहेगी। और बाबा साहब ने हमको नाम दिया नया, एससी शेड्यूल कास्ट, मतलब दलित समाज, अनुसूचित जाति। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब पिछड़ी जाति। एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज और जनरल कैटेगरी। और अब जाति पिछला बात भूल जाइए, आगे की बात कीजिए। बाबा साहब की जयंती आप लोग मना रहे हैं, अमर साहब डर रहे हैं, अगला बार मना पाइएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। संविधान रहेगा तब ना मनाइएगा, अब संविधान में नहीं रहेगा। ये बात बोलना पड़ेगा बाबा साहब की जयंती पर। बाबा साहब ने हमको सबसे बड़ा हथियार क्या दिया है? आज संविधान खतरे में है, बाबा साहब का लिखा संविधान। और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न मास्टर बनिएगा, न डर रहेगा, खेले खत्म। बाबा साहब की जयंती पर बोल रहा हूँ, बाबा साहब ने हमको सबसे बड़ा अधिकार जो दिया है वो वोट का अधिकार है। कोई हेलीकॉप्टर से जा सकता है, पैसा है तो, कोई विदेश जा सकता है, सोना हीरा मोती पहन सकता है, सोना चांदी खाए, पैसा है तो, लेकिन वोटवा इक्के को देगा। हम भी और आप भी, सबके इक्के को वोट के अधिकार है। और यही भी बाबा साहब का दिया हुआ है, कोई दूसरा दिया है जी? कौन दिया है?
तो ये क्या ये चुनाव वाला बात है? तो 365 दिन बोलेगा आदमी, वोट का अधिकार दिया है बाबा साहेब ने। हम लोगों को आज जो कोई पैर छूता है आके, काहे वोटवा है तब ना, वोट के पावर न रहत रह, हमार संख्या न रहता तो पैर छूता रे। जी हमरा परछाई से भागता था, जी जो मोहल्ले से नहीं गुजरने देता था, वो हमको साथे बैठाता, साथे खाता। आप मास्टर बन जाते, आप कलेक्टर एसपी बन जाते, बाबा साहब का वोट का अधिकार न होता, संविधान न होता तो अगला बार बाबा साहब की जयंती मनाइएगा कि नहीं, ये सोचिए। अगली बार संविधान नहीं बचा तो जयंती भी नहीं मना पाएंगे। तो ये बाबा साहब की बात नहीं है। अरे हम बाबा साहब की जयंती में आए, डर खत्म करने आए हैं। डरना नहीं है, और दो ही चीज बचाना है, पहले संविधान और दूसरा आत्मसम्मान। संविधान बचेगा तब वोट का अधिकार भी रहेगा, जिसको मन हो वोट दीजिएगा। जो आपके बच्चा के लिए स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, नौकरी दे, उसको दीजिए। जातिवादियों को वोट मत दीजिएगा जो आपको गाली देता है। तो बाबा साहेब का संविधान तभी बचेगा और अगला बार जयंती तभी मनेगा जब संविधान रहेगा। अब बाबा साहब का संविधान कैसे बचेगा? गाना गाने से। हम यहाँ धुनी रमा देते हैं, हम अन्न त्याग देते हैं, हम खाना भी त्याग देते हैं, अगरबत्ती बाबा साहब के दिखाएंगे, बच जाएगा संविधान। संविधान बचेगा संसद से। जब संविधान बचाने वाले लोग संसद में जाएंगे तब आपका संविधान बचेगा, तो संविधान बदल देगा। बाबा साहेब का संविधान और बाबा साहब के वोट का अधिकारी, यह संवैधानिक बात है, यह आचार संहिता है, यह हमारा आंदोलन की बात, बाबा साहब का अधिकार है। बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया वही ना बोलेंगे। कौन सा अधिकार दिए बाबा साहब? आरक्षण दिए हमको। आरक्षण से बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार। वोटवा रहेगा तो और आरक्षण बढ़ा लेंगे। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर संविधान और अब बाबा साहब आएंगे, आएंगे बाबा साहब? बताइए ना भाई। तो घर घर से बाबा साहब बनना पड़ेगा ना, कि डरना पड़ेगा? न बाबा साहब आने वाले हैं, न फूले आने वाले हैं। अब बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का किताब और बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है, और बाबा साहब का वोट का अधिकार, और उस वोट का अधिकार का होशियारी से इस्तेमाल कीजिए, तभी संविधान बचेगा और तभी अगली बार जयंती मना पाएंगे। आज संविधान है तब हम केस नहीं दर्ज करा पाते हैं। ये नौकरी भी बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब के वजह से मिली है। बाबा साहब के नाम पर नौकरी जाएगी तो ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान। बाबा साहब ने हमारे लिए 4 बच्चे खोए हैं, कानून मंत्री से इस्तीफा दिया है। हम देश के हित आएगा और अपना हित आएगा तो देश का हित चुनेंगे। हम लोग वो लोग हैं, मेहनत कुछ लोग हैं। तो बाबा साहब की जयंती पर शपथ लीजिए कि बाबा साहब का संविधान बचाना है। हम सिर्फ 2 बातें कह रहे हैं, संविधान रहेगा तो नौकरियां भी बचेंगी, हम भी बचेंगे, ये डर भी खत्म होगा। बाबा साहेब का संविधान बचाना है और वो बचेगा वोट के अधिकार से। तो अगले चुनाव में बहुत सोच समझ के वोट गिराइएगा। जो संविधान बचाने वाला लोग है उसको वोट दीजिएगा। जो जाति, अब बीमार बुखार होगा तब वैद्य के यहाँ जाते जाते तो हम लोग थक गए, ठीक हुआ? झाड़ फूक से होता है बुखार ठीक? वो तो ठगिए न लिया, तो अब तो डॉक्टर के यहाँ जाना होता है ना। तो वही सही इलाज बता रहे हैं। बाबा साहेब को असली जो श्रद्धांजलि है और असली उनका सम्मान जो है वो 2 ही काम में है। होशियारी से वोट देना है ताकि संविधान बचा रहे, और समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। ई ना कि अपना पेट भर गए तो सूत रहली। अगर अपना पेट भर रहा है तो पड़ोस में जो बच्चा भूखा है उसको भी खाना खिलाना है। ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी। अपना बच्चा भी पालो और तुम्हारे समाज में भी कोई गरीब मजबूर है उसको भी। वैशाली न है, सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध यही वर्षावास किए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, जिसको बाबा साहब ने गुरु माना है, कि अपना हेल्थ
पहले, और तब समाज, धन तो अपने आएगा। तो बाबा साहेब का विचार मानिए, और डरना मना है। बाबा साहेब कभी डरे नहीं, न अंग्रेजों से डरे, न मनुवादियों से डरे, दोनों से लड़े और जीते, और तभी हम लोग आज जिंदा हैं। न तो हमारी जिंदगी बहुत खराब थी, हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं था, हमारी माँ बहनें अपना स्तन नहीं ढक सकती थी, आज भी हमारा FIR नहीं दर्ज होता है। और अगर इन सब के बारे में नहीं सोचिएगा तो 3 काम कीजिए आप लोग, और बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग आएंगे करेंगे। पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन स्कूलवा रहेगा तब ना। तो स्कूलवे बंद कर रहा है, नौकरियां खत्म कर रहा है, तो बाबा साहब की जयंती पर ये बात नहीं होना चाहिए। पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाइए, पेट काट के। आप भजन गाना में मत रहिए, पूजा पाठ में मत रहिए, कर्मकांड में मत रहिए, अपने बच्चा को पेट काट के पढ़ाइए। अपना वोट का अधिकार का सही इस्तेमाल कीजिए, तभी संविधान बचेगा, और तभी बाबा साहब ने जो अधिकार दिया वो बचेगा। कुछ लोग अपना हित बचाने के लिए, अपना पेट बचाने के लिए समाज का सौदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए, जो आपको सच बात न बताए, जो आपको अंधविश्वास में धकेले, उससे भी सावधान रहिए। जब बाबा साहब की बात होगी तो गाना बजाना नहीं, वोट का, संविधान का, पढ़ाई का, अधिकार का बात होगा, और तभी समाज बचेगा। बिना नौकरी के पेट भरेगा? भूखे पेट भजन होता है? भूखे पेट होगा भजन? ये लड़ाई नौकरी की है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई वोट के अधिकार बचाने की है। वही बाबा साहब की असली, जो बाबा साहब को हम लोग याद करें ना, असली याद तभी करेंगे जब उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। तो बाबा साहब की बातें भी लोगों को कड़वी लगती थी। तो जो लोग डरते हैं उनसे सावधान रहिए, बाबा साहब के विचारों पर चलिए, उनके संविधान के रास्ते पर चलिए, और डरने वाले लोग, समाज के नाम पर सौदा करने वाले लोगों से भी सावधान रहिए। जो अपनी नौकरी के बचाने के लिए डरता हो, बाबा साहब की बात क्या करेगा? बाबा साहब तो इस्तीफा दे दिए, अपना बच्चा कुर्बान कर दिए। इसलिए संविधान बचाना है, वोट का अधिकार बचाना है, और पेट काट कर बच्चों को पढ़ाना है। और ये सब काम तभी होगा जब संविधान बचेगा और वोट का अधिकार रहेगा। सबको जय भीम, जय भारत।